अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उर्दू स्कूल। आज हम अपनी तालीम में सितारों और सैयारों की दुनिया देखेंगे और देखेंगे कि ज़मीन से ये सितारे और सैयारे कैसे होते हैं। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबक का नाम है ज़मीन पर के जानदार। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम आपको ज़मीन पर के जानदारों के बारे में बताएंगे। जमात पंजुम, मज़मून माहौल का मुताला, हिस्सा दुअम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बनी बेल की घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा है ज़मीन की पैदाइश, जिसमें हम देखेंगे कि ज़मीन कैसे पैदा हुई। दूसरा हिस्सा है ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश। अब ज़मीन तो पैदा हो गई, उस पर जानदार कैसे पैदा हुए ये देखेंगे। और तीसरे हिस्से में हम देखने वाले हैं ज़मीन पर जानदारों की दुनिया, यानी ज़मीन पर जो जानदार है उनकी क्या खुसूसियत है। चलिए हमारा पहला हिस्सा शुरू करते हैं, ज़मीन की पैदाइश। बच्चों, आपके दिमाग में ज़मीन के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात आते होंगे, जैसे हमारी ज़मीन कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, और हमारी ज़मीन आज जैसी नज़र आ रही है, क्या पहले भी वैसी ही थी या बदल गई। अगर बदल गई है तो इसमें कौन सी तब्दीलियां हुई हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। बच्चों, साइंस ने जो तहकीकात की है उसकी रोशनी से हमें पता चलता है कि आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा तेज़ रफ्तार बादल खला में अचानक पैदा हो गया। ये बादल बहुत ज़्यादा गर्म था और हवा और गर्द व गुबार से मिलकर बना था। अपनी इस तेज़ रफ्तारी की वजह से और इसकी रफ्तार दायरवी शक्ल में थी, इस दायरवी गर्दिश की वजह से सूरज और सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे पैदा हुए, जिनके नाम इस तरह हैं: अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून। आइए अब हम हमारे दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश। बच्चों, इन तमाम सैयारों में सिर्फ ज़मीन ही वाहिद ऐसा सैयारा है जहाँ पर जानदार मौजूद हैं। बाकी किसी भी सैयारे में ज़िंदगी मौजूद नहीं है। दरअसल ज़मीन की पैदाइश के बाद इसकी जो ऊपरी सतह है वो ठंडी होती गई और इसमें पानी के ज़खायर पैदा हुए। ये अमल मुकम्मल होने में तकरीबन 80 करोड़ साल लगे और ऐसा तस्लीम किया जाता है पानी में ही पहला जानदार जो कि यक खलवी था वो पैदा हुआ, जिसका नाम प्रोटोज़ोआ दिया गया। प्रोटोज़ोआ से पहचाने जाने वाले इस यक खलवी जानदार से धीरे धीरे कसीर खलवी जानदार पैदा हुए। अब आप यक खलवी और कसीर खलवी जानदार सोचेंगे कि ये क्या होते हैं। बच्चों, हमारा जिस्म बहुत छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बना होता है, यानी हमारे जिस्म में बेशुमार लाखों करोड़ों ज़र्रात से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारा जिस्म कसीर खुलवी है, और जो जानदार बहुत छोटे होते हैं वो सिर्फ एक खुलिये से बने रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं यक खुलवी जानदार। तो सबसे पहले पानी में यक खुलवी जानदार पैदा हुए, और ये यक खुलवी जानदार इतने बारीक होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबक का आखिरी हिस्सा है
ज़मीन पर जानदारों की दुनिया। बच्चों, ज़मीन पर जानदारों की दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो हैं हैवानात और दूसरे हैं नबातात। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ हैवानात यानी जानदारों के बारे में देखेंगे और उनकी खुसूसियात को पढ़ेंगे। जानदारों की वैसे तो कई खुसूसियात हैं, यहाँ पर आपकी दरसी किताब में सिर्फ 3 खुसूसियात दी गई है, हम वो देखेंगे। पहली खुसूसियात है कि जानदार अमल तनफ़ुस रखते हैं, यानी अमल तनफ़ुस का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। जानदारों की दूसरी खुसूसियत है कि जानदार ग़िज़ा हासिल करने के लिए नक़ल व हरकत करते हैं, यानी एक मकाम से दूसरी मकाम तक जाते हैं या अपने ही मकाम पर खड़े रहकर हरकत करते हैं, हिलते हैं। बच्चों, जानदारों की तीसरी और आखिरी खुसूसियत यहाँ पर जो बताई गई है वो ये है कि जानदार अपने ही जैसा दूसरा जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, और ये जानदार की बहुत अहम खुसूसियत है जिसकी वजह से जानदार की नस्ल बरकरार रहती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, मिलते हैं हमारे अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम।